नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं दिसंबर 2015 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसका ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में मैं आपके सामने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन को लेके आई हूँ और हम आज पूरे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिनको मैंने स्टेप बाय स्टेप करके जो है सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपके सामने लेके आई हूँ। और अगर आपको ये मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है या जो भी ये सीरीज़ है पसंद आ रही है या आपके लिए नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो रही है, तो प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट तो ज़रूर कर लें। तो प्लीज़, और आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आज से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। और प्लीज़ इसको पूरा देखें। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन में है ए कुशीनगर, बी कपिलवस्तु, सी लुम्बिनी और डी इसी पतन। तो इसका जो सही आंसर है कि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अब हम देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम अखबार विज्ञापन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन में है एक 1704 ईस्वी, 2 1804 ईस्वी, 3 1885 ईस्वी और 4 1890 ईस्वी। फ्रेंड्स, वैसे आप सभी को पता होगा कि जो अखबार में पहला विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था वो एक जो है कॉफ़ी का था। और इस सबसे पहले जो विज्ञापन हुआ था वो हुआ था 1652 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में 1652 नहीं है, बट 1652 के आसपास जो है 1704 ईस्वी है। तो हम जाएंगे 1704 ईस्वी की तरफ। वैसे जो नेट की ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग जो आंसर है वो भी फर्स्ट ही है। तो इस तरह से 1704 इज द यानी कि फर्स्ट जो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए किस ब्लॉक की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन में है ए प्लास्टर ब्लॉक, सेकंड कास्ट ब्लॉक, थर्ड रबड़ और फोर्थ धातु ब्लॉक। तो इसका जो सही आंसर है कि जो विस्कोसिटी जो प्रक्रिया होती है उसके लिए धातु ब्लॉक की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वर्ष 1556 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, बंगाल शैली की स्थापना, दूसरा, प्रथम कला प्रदर्शनी आयोजित की गई, तीसरा, भारत में समकालीन छापा चित्र का आगमन, चौथा, समकालीन छापा चित्र का बड़े पैमाने पर चलन था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, जो आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं, किसी भी पेपर में आपको आ सकता है। इसीलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, यानी कि 1556 ईस्वी में भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, सोमनाथ होर एक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन में है ए कला कार्यकर्ता थे, सेकंड कलाकार थे, थर्ड छापाकार थे, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। वो एक जो कार्यकर्ता भी थे, कलाकार भी थे और छापाकार भी थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध प्रत्ययवादी कलाकार है। तो जो प्रत्ययवादी कलाकार है वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है फ्रेजी क्लाइन, सेकंड है जोसेफ बायज, थर्ड है रॉय स्टेनस्टाइन और फोर्थ है आपके पॉल क्ली। तो इसका जो सही आंसर है कि प्रत्ययवादी जो कलाकार है वो है आपके जोसेफ बायज। तो इसका सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। इंग्लैंड के जलचित्र शैली का जनक प्राय किसे कहा जाता है? जो इंग्लैंड में जो जल शैली की शुरुआत की गई थी, तो उसके जो है जनक कौन है, उसके पिता कौन है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है, पहला है पॉल बेल, सेकंड विलियम ब्लैक, थर्ड जॉन कॉन्स्टेबेट और फोर्थ पॉल सेंट बॉय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, पॉल सेंट बॉय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन में है फर्स्ट जॉन वर्डवुड, सेकंड लॉर्ड कर्जन, थर्ड मैक्स मूलर और फोर्थ E.V. हवेल। तो इसका जो सही आंसर है कि इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया वो है आपके E.V. हवेल के द्वारा लिखी गई है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो ये आंसर है
वो आंसर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। कुछ अगर त्रुटि लगती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, बोल्ड एंड कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगति की विशेषता किस परंपरागत शैली चित्र शैली की है? और मतलब कि कौन सी ऐसी मतलब जो शैली थी जिसमें जो है बोल्ड होते थे और जो रंग होते थे वो बहुत ही मतलब जो कंट्रास्ट यानी कि विरोधी कलरों का उपयोग किया जाता था, तो वो आपको बताना है। सबसे पहले है आपका कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली या अजंता शैली। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजस्थानी शैली, क्योंकि सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है ए अयोध्या, बी पानीपत, थर्ड हिसार और फोर्थ आगरा। तो इसका जो सही आंसर है कि बाबर ने सबसे पहली मस्जिद जो है वो अपने स्थापित की थी पानीपत में। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया था? तो ऑप्शन में है सबसे पहले है भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, सेकंड है भोज गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, थर्ड है लोमस ऋषि गुफा जो कि बिहार में है, और फोर्थ है उदयगिरी गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका जो सही आंसर है कि सबसे पहले जो भी मेहराब युक्त प्रवेश द्वार जो सबसे पहले बनाया गया था भारतीय वास्तुकला में, वो सबसे पहले हमें देखने को मिला था लोमस ऋषि गुफा जो कि बिहार में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन में है ए जॉर्ज क्लिंगवुड, सेकंड रॉजर फ्रे, थर्ड प्लेखनाव और फोर्थ सुजान लेंगर। तो इसका जो सही आंसर है कि रूपवाद के जो प्रवर्तक है वो है आपके रोजर फ्रे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, किसने सारनाथ स्थित धमेक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था? ऑप्शन में है ए सर औरेलस्टीन, थर्ड सर अलेक्जेंडर कुनिंघम और फोर्थ है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो सही आंसर है कि सारनाथ स्थित धमेक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था, तो वो क्या था सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि एक पुरातात्विक वेता भी थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, भारतीय रुपए के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिजाइनर का नाम बताओ, कि जिसने जो है भारत का जो प्रतीक जो रुपया है उसको उसका प्रतीक जो उसका जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया है वो आपको बताना है। तो पहला है आपका सुदर्शन धीर, सेकंड यशवंत चौधरी, थर्ड है डी उदय कुमार और फोर्थ है आपका राजदीप घोषाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि डी उदय कुमार जी है, उन्होंने भारत रुपए के प्रतीक का स्वरूप को डिजाइन किया था। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, उस अध्यापक का नाम बताएं जिन्होंने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई में अध्यापन किया। तो जो उस टीचर का नाम आपको बताना है जिसने सर जे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट से मुंबई से जो है शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऑप्शन में है सबसे पहले है शंकर पलेशकर, H.G. हणमते, रवि मोकाशी और विलास भिड़े। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका H.G. हणमते थे। उन्होंने जो है जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई से अध्यापन कार्य किया था। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे, उस दैनिक का नाम बताए जिसने टीच इंडिया अभियान की शुरुआत की। ऑप्शन में है ए मेल टुडे, सेकंड टाइम्स ऑफ इंडिया, थर्ड हिंदुस्तान टाइम और फोर्थ है इकोनॉमिक टाइम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है टीच इंडिया अभियान की शुरुआत की है। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना है और इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पे, वह नाम बताए जो उत्पाद के विक्रय या पुनर्विक्रय से संबंधित नहीं होता। तो फर्स्ट है आपका डीलर यानी कि व्यापारी, सेकंड उपभोक्ता, थर्ड है फुटकर विक्रेता और चौथा है वितरणकर्ता। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका उपभोक्ता, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पूछा क्या गया है या नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है, तो इस पे आपने जो है ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला है गिरीश भट्ट, बलबीर सिंह कट, PR दरोज, अंजनी रेड्डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अंजनी रेड्डी जो है वो एक मूर्तिकार नहीं है, वो एक ग्राफिक्स कलाकार है। तो इस तरह से
फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? कि कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा जो है लिक्विड है जिससे जो है क्ले यानी कि मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है, तो वो आपको बताना है। सबसे पहले आपका है रेत, ग्रॉक, हस्क और कपास के रेशे। तो इसका जो सही आंसर है, वैसे तो जो आंसर की में आंसर दिया गया है ग्रॉक, बट कहीं कहीं जो हमें हस्क भी देखने को मिला है, यानी जिसको बोलते हैं भूसा, हस्क बोलते हैं भूसे को। तो कहीं कहीं जो है भूसा और मिट्टी को मिला के जो कहीं ना कहीं उसमें मजबूती दी जाती है। तो इसमें से कुछ आपको जो है आंसर की में सेकंड ऑप्शन है, बट थर्ड भी हो सकता है, कहीं कहीं जो थर्ड भी देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देख लेना है। वैसे मैं आपको जो सेकंड के लिए ही ऑफर बोलूँगी, बट फिर भी कुछ आपको लगता है त्रुटि है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन पे। हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? ऑप्शन में है फर्स्ट दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, सेकंड विश्व भारती, थर्ड MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा जो कि जो गुजरात में है, और फोर्थ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो जो आपकी हिम्मत शाह थे, हिम्मत शाह की जो एजुकेशन है वो थी बड़ौदा गुजरात से। तो इस तरह से MS यूनिवर्सिटी जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की प्रतिमा डैश की बनी है? ये बहुत ही इजी और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया है पीतल, तांबे, कांसे या टीन से। तो इसका जो सही आंसर है वो सभी को पता होगा कि थर्ड यानी कि कांसे की बनी है वो नृत्य की, जो कि बहुत छोटी है बट बहुत ही सुंदर है, और बहुत आई थिंक वर्तमान में वो दिल्ली म्यूजियम में रखी गई है। तो अगर कभी टाइम लगे तो प्लीज़ वहाँ पे जाके उसको देख लेना है, तो बहुत ही सुंदर है वो। तो इस तरह से थर्ड इज द राइट आंसर, कांसे की बनी हुई है वो। और नेक्स्ट है आपका 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित कलाकारों को कलाक्रम कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कुछ कलाकार दिए गए हैं, उसको आपने वरिष्ठता के आधार पे सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है अब्दुल रहमान चगुताई, चित्त प्रसाद, सोमनाथ होर, KG सुब्रमण्यम। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है कि सबसे वरिष्ठ जो थे वो है अब्दुल रहमान चगुताई जी थे, और उसके बाद चित्त प्रसाद जी, फिर सोमनाथ होर, और उसके बाद लास्ट में थे KG सुब्रमण्यम। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं का सही समूह है? कुछ समूह दिया गया है तो आपको अपने आपस में मिलाना है, तो इस समूह को मैं पूरा ही पढ़ लूँगी। पहले ऑप्शन में है एक्सपोजिंग टेबल, जेलेटिन, स्क्रैपर, स्क्वीजी, एक्वाटिन डस्ट बॉक्स, वर्निशर, स्क्रैपर, मेटल नीडल, फिर है रिवर्स सैंड, अरेबिक गम, और तुशे PVA, और एक्वाटिन डस्ट बॉक्स PVA, सिल्वर सिल्वर पॉइंट, और मेटल निडल। तो इसमें जो सही जो एक जो समूह है, सही क्रम जो है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आंसर के अकॉर्डिंग, बाकी आप अगर लगता है कुछ गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो इसमें सही बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले है आपका एक्वांटेंट डस्ट बॉक्स, वर्निशर और स्क्रैपर, और लास्ट में है मेटल निडल। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला के चित्र षडांक के सही क्रम का चयन कीजिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसके पहले ऑप्शन में है प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, रूपभेद। तो इसका जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले आता है रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पे। सही कालक्रम का चयन करें। तो यहाँ पे भी आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है आपका सबसे फर्स्ट पे है ड्यूरर, गोया, मांटेगना और दोमियर। इसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आते हैं आपके मांटेगना, फिर है ड्यूरर, और उसके बाद है गोया, और लास्ट में है दोमियर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन पे। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के सही योजना का चयन करें। तो लिंगराज मंदिर जो कि आपके भुवनेश्वर में है, और तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि जैसे उसका निर्माण किया गया, तो उसको आपने क्रम में बताना है। जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया गया है पीड़ा देउल, रेखा देउल, भोग मंडप, नट मंडप। तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले है रेखा देउल, फिर है पीड़ा देउल, फिर है नट मंडप, और लास्ट में है भोग मंडप। तो इस तरह से थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कालक्रम के अनुसार पश्चिम कलाकारों के सही क्रम का चयन करें। तो जो पश्चिम के कलाकार हैं उनको सही क्रम में लगाना है। जैसे सबसे पहले है आपके गुस्ताव कुर्बे, हेनरी मातिस, पॉल क्ली, सल्वाडोर डाली। तो जो सबसे पहले जो है, तो वैसे यही सबसे पहले है, जैसे कि गुस्ताव कुर्बे है 1819 के आसपास इनका
बर्थ है। उसके बाद है आपके हेनरी माथिस जो कि फावाद से है, 1869 इनकी 69 है। और उसके बाद है पॉल क्ली जो 1879 है शायद इनका। और फिर है सल्वाडोर डाली जो कि अति यथार्थवाद से संबंधित है और 1904 ईस्वी के पास शायद इनका जन्म है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे। ठंडे से गर्म रंग के सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। पहले ऑप्शन में है नीला, हरा, किरमिजी और सिंदूरी। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना, क्योंकि उससे संबंधित या फिर पूरा का पूरा वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया जा रहा है, कई बार पूछ रहे हैं उसको, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है आपने। और तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहला नीला होता है ठंडे से गर्म की तरफ। ठंडा कलर जो है नीला है, फिर हरा, फिर है किरमिजी और लास्ट में सिंदूरी, यानी कि थोड़ा सा वो मतलब सिंदूर की टाइप का होता है, तो वो थोड़ा जो है गर्म होता है। तो इस तरह से फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। लेखन के सही कालक्रमिक अनुक्रम का चयन कीजिए। तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है आपका सबसे पहले ऑप्शन में है आइडोग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स, हिरिग्लियोफिक्स, रोमन अल्फ़ाबेट्स। तो इसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आता है आपका पिक्टोग्राफ जो कि 3000 इस BC है। इसका टाइम पिक्टो मतलब जैसे पिक्चर के थ्रू मतलब आपको कुछ भी लिपि जिसको हम बोलते हैं चित्रात्मक लिपि, जिसमें पिक्चर बनाई जाती थी, तो उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं। उसके बाद है आपका आइडियोग्राफ्स, फिर है हिरियोग्लिफिक्स और फिर लास्ट में है रोमन अल्फ़ाबेट्स। तो इस तरह से थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन पे। उड़ीसा के मंदिरों में शीर्ष संबंधी स्थापत्य कला के भागों के सही क्रम का नाम बताएं। तो जो उड़ीसा के जो भी मंदिर है उसको उनके शीर्ष संबंधी स्थापत्य कला को अपने सही भाग में लगाना है। तो पहले ऑप्शन में है भज्य चैत्य, धर्म राजी का स्तूप, आईहोल का मंदिर, दुर्गा मंदिर और जो कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर के अकॉर्डिंग वो यही है कि सबसे पहले है भज चैत्य, धर्मराजी का स्तूप, आईहोल का दुर्गा मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। और कुछ लगता है आपको कुछ गलत है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित स्मारकों के कालक्रम के सही क्रम का नाम बताएं। तो कुछ आपको स्मारकों के नाम दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले है आपका हाजिया सोफिया, सेंट पीटर बिलिस्का, मेडिसी फ्लैश और रेम्स कैथेड्रल। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका हाजिया सोफिया और फिर है रेम्स कैथेड्रल, मेडिसी प्लेस, सेंट पीटर बसीलिका। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे भी अगर कुछ त्रुटि लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, ग्राफिक्स अधिकांश प्रत्येक चीज कंप्यूटर पर है, वह अक्षर अथवा ध्वनि नहीं है। ये बात सही है। मतलब हर चीज़ तो कंप्यूटर में मिलती है लेकिन वो कोई अक्षर नहीं है, कोई मतलब उसमें आवाज़ नहीं है, कोई अक्षर नहीं होता, मतलब वो जो भी आपकी ग्राफिक्स होती है, ठीक है। तो ये बात सही है। तर्क आर, ग्राफिक को बिना कंप्यूटर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि आप जो ग्राफिक आर्ट को बिना कंप्यूटर की सहायता से भी उसको कर सकते हैं और कंप्यूटर के साथ ही उसको नहीं किया जाता, ये बात गलत है। मतलब कि कंप्यूटर के बिना भी हम ग्राफिक आर्ट को, ग्राफिक कला को कर सकते हैं। तो ये बात तर्क आर गलत है और ए सही है। तो इस तरह से फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अभिकथन ए, 32 क्वेश्चन। अभिकथन ए, मूवेबल टाइप फेसिस को काटने, दूसरी जगह हटाने और चिपकाने की प्रक्रिया है। ये बात बिल्कुल गलत है। मूवेबल टाइप फेस ये ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इस बात का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है आप तर्क आर, मूवेबल टाइप छपाई या टाइपोग्राफी की पद्धति है जो दूसरी जगह हटाने योग्य भाग का अवयवों का पुनर्उत्पादन करने में प्रयोग करते हैं। ये बात सही है। तर्क अभिकथन एक गलत है, तर्क आर सही है। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनावादी है। ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि जो भारतीय कला है वो पूरी तरह से अभिव्यंजनावादी है। ये बात सही है। और तर्क आर, कला प्रारूप में प्राण अथवा जीवन शक्ति अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, रौंदे प्रतीकवादी तथा प्रभाववादी है।
ये बात भी सही है और ये क्वेश्चन भी रिपीट है जो कि दिसंबर 2011 में पूछा गया था, और तो ये सही है। तर्क आर, क्योंकि उसने अपने कार्य को 19वीं सदी के उत्तरार्ध की दो प्रमुख कला पद्धतियों का प्रयोग किया था। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन। अभिकथन ए, ताजमहल का दोहरा गुंबद, ताजमहल में दोहरा गुंबद है, ये बात सही है। तर्क आर, तातार गुंबद के रूप में बाहरी गुंबद दिखावटी है तथा आवश्यक रूप से मुख्य गुंबद अंदर होना चाहिए, ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, क्रोचे के सिद्धांत यानी कि कला अंतर बोध की अभिव्यक्ति है, ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है, ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क आर, क्रोचे के सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांतों से कला की अवधारणा को उदार बनाया गया या उदार बनाया, तो ये बात भी सही है। आंसर के अकॉर्डिंग ये सही है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। कुछ अगर त्रुटि लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। वैसे देखा जाए तो जो इसमें जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कुछ मतलब आंसर की में वो शायद थोड़े से जो है गलत हो सकते हैं, बट फिर भी मैं वही बता रही हूँ जो आंसर की में बताए गए हैं, और कुछ लगता है आपको तो कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। अभिकथन ए, एक कंप्यूटर एक उपकरण जो ग्राफिक प्रक्रिया का ज्ञान रखने वाले डिजाइनरों के साथ सर्वोत्तम कार्य करता है, ये बात सही है। तर्क आर, इस डिज़ाइन से डिज़ाइनिंग के पूर्व विचार करना प्रक्रिया का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है, ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। अभिकथन ए, रंग चक्कर में तृतीय श्रेणी के रंग सादृश्य रंग के रूप में भी संबंधित है, ये बात गलत है। और तर्क आर, रंग चक्कर में तृतीय श्रेणी के रंग प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के बीच में स्थित होते हैं, तो ये बात सही है। ए सही है, सॉरी ए गलत है और आर सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, आरंभ में कॉन्स्टेंटाइन ब्राकुंसी इंदौर में शंखवाकार जैसे मंदिरों की डिज़ाइन के लिए नियुक्त हुए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है। फिर भी यह काम कभी नहीं आरंभ हो पाया, ये बात गलत है। तर्क आर, क्योंकि यह काम बाद में उनके बजाय रघुनाथ फड़के को सौंप दिया गया, और ये बात भी गलत है, तो इस तरह से ए गलत है, आर गलत है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। अभिकथन ए, एथेंस में एक्रोपोलिस पॉलीक्रोम से बने मूर्तियों में एकदा सुसज्जित थे, फिर भी मूर्तियां सफ़ेद बनी प्रतीत होती है, क्योंकि ये बात सही है। क्योंकि तर्क आर, मूर्तियां लंबे समय तक अपने मूल स्थान पर नहीं रही, जैसा कि वे दूसरे संग्रहालय को भेज दी गई, तो ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो अब आपने आपस में इनको मिलाना है। तो सबसे पहले है आपके एक तरफ है पॉल लिग्रेन, सोमनाथ होर, कैरोल समर्स, जगमोहन चोपड़ा, और उनके सामने है वुडकट, इंचिंग, पेपर प्लेट और पेपर पल्प कास्ट। तो इसका जो सबसे पहले है आपके पॉल लिग्रेन जी है, इनका संबंध जो है वो आपके इचिंग के साथ है, यानी कि जो है इचिंग या जिसको हम बोलते हैं अम्लांकन के साथ है। और उसके बाद है सोमनाथ होर, इनका संबंध पेपर पल्स कास्ट के साथ है। और उसके बाद है कैरोल समर्स, इनका संबंध वुड कट के साथ है। और लास्ट में है जगमोहन चोपड़ा, इनका संबंध है पेपर प्लेट के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो इसमें एक तरफ है राजा रवि वर्मा, अनुपम सूद, कृष्णा रेड्डी, सनतकार और विस्कोसिटी एक्वांटेड वुड इंटेग्लियो और ओलियोग्राफ्स। तो जो सबसे पहले राजा रवि वर्मा है, ये तो सबको पता है कि इनका संबंध जो है वो है ओलियोग्राफ के साथ। उसके बाद अनुपम सूद जी का संबंध है एक्वांटेंट के साथ। और जो कृष्णा रेड्डी है, इनका संबंध विस्कोसिटी, और जो आपके सनतकर जी हैं या कार जी है, उनका संबंध वुड इंटेग्लियो के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 43rd क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें एक तरफ है संसार चंद, जहांगीर, सामत सिंह और अकबर, और उनके सामने हैं बनीठड़ी, मंसूर, बसावन और कांगड़ासोल। ये कुछ जो है शैली के नाम दिए गए हैं, या फिर कुछ इसमें कलाकार भी है, और कि कुछ इसमें जो है राजा महाराजा है कि किस समय जो है कौन सा राजा था, या किसका संरक्षक या प्रवर्तक जो हम बोल सकती हैं, तो वो आपने आपस में मिलाना है। जैसे कि संसार चंद जो कांगड़ा स्कूल या कांगड़ा शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। और उसके बाद है जहांगीर। जहांगीर का संबंध जो है मंसूर, यानी कि जहांगीर के समय मंसूर जो है बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत वो पक्षी चित्रण के लिए बहुत ही फेमस थे। उसके बाद है सामंत सिंह, और उनके समय में जो बनी ठनी की एक पेंटिंग बनाई गई थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। और अकबर के समय के जो कलाकार रहे हैं वो है बसावन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें एक तरफ दिया गया है पिछवाई, कलमकारी, फड़, ब्लू पोट्री, और जयपुर, भीलवाड़ा आंध्र प्रदेश, और नाथद्वार। ये कुछ जो कला शैलियाँ हैं या जो है और उनके स्थान दिए गए कि कौन कौन सी कला शैली कहाँ कहाँ की है। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछवाई जो है वो नाथद्वार की है, और जो कलमकारी है वो आपके आंध्र प्रदेश की है, और जो फड़ है फड़ आपके भीलवाड़ा की है, ब्लू पोट्री आपके जयपुर की है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो आपकी पिछवाई है वो नाथद्वार की शैली है, और जो कलमकारी वो आंध्र प्रदेश, फड़ आपके भीलवाड़ा, और जो ब्लू पोट्री वो जयपुर में स्थित है या जयपुर की शैली है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है हेनरी मूर, एरिस्टाइड, मेलॉल, अल्बर्ट जोकोमिती और अलेक्जेंडर कार्लर। इनके सामने है वीनस, द फॉरेस्ट, स्टे, बाइल फैमिली। तो ये कुछ पेंटिंग है, कुछ कलाकार है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं हेनरी मूर। हेनरी मूर की जो पेंटिंग है या कृति है वो है फैमिली। उसके बाद है एरिस्टाइड, मेलॉल, इनकी कृति है वीनस। फिर है अल्बर्टो जोकोमिती, इनका संबंध है द फॉरेस्ट के साथ। और उसके बाद है आपके अलेक्जेंडर कार्लर, इनका संबंध है स्टे बाइल के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें एक तरफ है बृहदेश्वर, समुद्री तटीय मंदिर, चांद मीनार और होशंगाबाद का मकबरा। उनके सामने है दौलताबाद, तंजौर, महाबलीपुरम और मांडू। कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है या कौन सा स्थान कहाँ पे है, तो वो आपको बताना है। जैसे कि सबसे पहले है बृहदेश्वर जो कि आपके तंजौर में है, और उसके बाद है आपका समुद्रीय तटीय मंदिर जो आपके महाबलीपुरम में स्थित है, और उसके बाद है चार मीनार, तो वो आपके दौलताबाद में है, और फिर है आपके होशंगाबाद का मकबरा जो आपके मांडू में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो इसमें एक तरफ है स्टॉप मोशन, मोन्टाज, मोशन ब्लर, लियो मीरे ब्रदर्स, और उनके सामने है कंप्यूटर्स, टूल्स, एनिमेशन, सिनेमा और विजुअल एडिटिंग। तो जो आपकी स्टॉप मोशन है इनका संबंध आपके एनिमेशन के साथ है, जो आपकी मोन्टाज है वो विजुअल एडिटिंग है, मोशन ब्लर का संबंध आपके कंप्यूटर टूल्स के साथ, ल्यूमिरे ब्रदर्स का संबंध जो है वो सिनेमा के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, संप्रेषण के कालक्रम पद्धति को सुमिलित करें। तो इसमें एक तरफ है आपका ऑडियो, प्रिंट, ऑडियो विजुअल, नॉन वर्बल, उनके सामने है प्रिमिटिव, मॉडर्न, गुटेनबर्ग, अर्ली 1920s। तो जो सबसे पहले है आपका ऑडियो, तो ऑडियो जो है वो है आपका अर्ली 1920s, और जो प्रिंट है प्रिंट्स का संबंध जो है गुटेनबर्ग के साथ है, और उसके बाद है आपका ऑडियो विजुअल, इनका संबंध मॉडर्न के साथ है, और जो नॉन वर्बल है इनका संबंध है प्रिमिटिव के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। इसकी तरफ है घड़वा मूर्तिकला, बेल मेटल मूर्तिकला, भावेर मूर्तिकला, झाड़ा मूर्तिकला, और उसके सामने है टीकमगढ़, बैतूल, बस्तर और रायगढ़। तो जो आपका घड़वा मूर्तिकला है ये है आपके रायगढ़ से, और जो बेल मेटल मूर्तिकला है इसका संबंध है बस्तर के साथ, और जो है भावेरा मूर्तिकला है इसका संबंध है बैतूल के साथ, और जो झाड़ा मूर्तिकला है इसका संबंध है टीकमगढ़ के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है हिंडोला महल, गोल गुम्बज, विजय स्तंभ,
सरखेज और इसके सामने है चित्तौड़गढ़, बीजापुर, मांडू और अहमदाबाद। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है कई बार की, इसलिए इसके पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, पेपर जितने हैं, उसमें कई बार पूछा गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है और हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखना है। तो इसमें जो सबसे पहले है आपका हिंडोला महल, ये आपके मांडू में है। गोल गुम्बज ये आपके बीजापुर में है। और जो आपके विजय स्तंभ है ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। और सरखेज जो है वो आपके अहमदाबाद में ही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की 50 क्वेश्चनों की एक वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए आप देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, प्रथम अखबार विज्ञापन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन में है ए 1704 ईस्वी, बी 1804 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी और डी 1890 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आप हमें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।